हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। ये चैनल है एग्ज़ाम ट्रिक्स, इस पर आप जुड़े रहें। वीडियो आपको मिलती रहेगी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो भी ट्रिक्स के साथ आपको वीडियो मिलेगी। मैं आपको ट्रिक्स सिखाता हूँ। ट्रिक्स में आपको ऐसे ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आपका कैलकुलेशन धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी मैथमेटिक्स, आपका कैलकुलेशन कितना इम्प्रूव हो चुका है। ये आप खुद अनुभव शायद आप कर पाओ, पर दूसरों लोगों को समझ आ जाएगा कि आपकी मैथमेटिक्स में कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है। ठीक है, इसलिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें आपको पसंद आ रहे हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ, आपके क्लासमेट जो हैं, आपके पढ़ने वाले जो भी कॉन्टैक्ट में, उनको शेयर करें। यही आपकी तरफ से मुझे इतना ही चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए, नई नई ट्रिक्स लाने के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी मोटिवेशन आपके एक एक कमेंट्स, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब से मुझे मिलता है। ठीक है, आपका कमेंट्स, लाइक, सब्सक्रिप्शन, आपका जो सब्सक्राइब करते हैं, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। यही मेरे लिए आपका सपोर्ट होगा, इसलिए अपना सपोर्ट बना के रखें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मीन्स किसी टाइप का रेशियो गिवन होता है, राइट। रेशियो गिवन है, मान लो कि A2:3 ये रेशियो होता है। तो रेशियो, फिर कोई रेशियो मान लो कि ये A:B का गिवन है, फिर B:C का कुछ गिवन है, मान लो कि 5:9 गिवन है। तो इस टाइप से होता है। तो होता क्या है इसमें, हम करते क्या एक्चुअली, देखो हम क्या करते हैं कि जो नंबर दोनों में कॉमन है, जो नंबर दोनों में कॉमन है, सपोज यहाँ B कॉमन है, तो हम उसको सेम बना लेते हैं। हमें A:B, मान लो A:B:C पूछा है या A:C पूछा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो दोनों में जो भी एक रेशियो इधर गिवन है, एक रेशियो इधर गिवन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, B कॉमन है। B इसमें भी है, B इसमें भी है। तो जब एक ही B है, B सेम है दोनों में, तो सेम बनाना पड़ेगा ना। तो दोस्त सोचो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। मैं क्या कर दूँ, इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ, और इन दोनों में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ। देखिए ये वाला 3 था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें B 5 था, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और इधर भी 3 × 5 = 15 हो जाएगा B। अब B दोनों में सेम हो गया, तो हम रेशियो इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहोगे कि मैं 5 का मल्टीप्लाई इस B में कर रहा हूँ, ऐसे कैसे? देखो ये एक्चुअली मल्टीप्लाई है, ये 2:3 दिया है, 2/3 दिया है। तो 5 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा। जब हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों साइड करते हैं, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं, तो उसका ओरिजिनल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल नंबर ही रहता है। ठीक है, हम अपना काम बनाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो इक्वल जब साइन होता है, तो हम इधर भी x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी x का मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? फिर हम इसको काट भी देते हैं ऐसे, क्योंकि इक्वल साइड है, मतलब दोनों साइड सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली है क्या, इसमें क्या दिया है आपको, सोचो A:B कितना दिया है, 2:5, B: दिया है आपको 3:7। आपको पूछा क्या है, फाइंड A:C। तो आप A एंड C तभी बता पाओगे ना, जब आप पहले ABC का रेशियो फाइंड करोगे। देखो 2:5 इधर दिया है, ठीक है, 3:7 इधर दिया है। ये किसका है, ये AB का है, और ये BC का है। देखो B दोनों जगह है। एक काम करूँ मैं, यहाँ पर B को सेम बना लूँ। B को सेम कैसे बनाऊँगा, इसके 2 मेथड है। पहली मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप या तो इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, और यहाँ पूरे में 5 को मल्टीप्लाई कर दो। पहला तरीका देखो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 × 2 = 6, और 3 × 5 = 15। यहाँ भी 5 × 3 = 15 होगा, तो ये तो B यही लिख दिया आपने। और ये 5 × 7 35 हो जाएगा। ये किसका रेशियो निकला है, A:B:C का। ठीक है, ये निकल आया। अब आपसे जिसका भी रेशियो, मान लो ये सिंप्लीफाई नहीं है, सपोज ये किसी नंबर से कट रहा, तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। A:C का रेशियो पूछा, देखो B तो ये है, A:C कार्नर वाले हैं, तो 6 कितना हो जाएगा, A:C हो जाएगा ये 6:35। बताओ दोस्त, क्लियर है क्या? ये आंसर होगा 6:35। दूसरी मेथड से करते हैं, देखो
क्या करना है आपको, एक आपने 2:5 आपको गिवन है, पहला तो ये लिख लिया आपने। फिर बी के नीचे, ये बी है ना, ये ए है, ये बी है, बी के नीचे फिर दूसरा वाला रेशियो लिखो। आपने 3 लिख लिया, ये 7 लिख लिया। यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर एक जगह खाली है क्योंकि इसको बराबर बनाना है ऐसा, ठीक है, इस टाइप से। अब आप देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ 5 है तो 5 के आगे लिख रहे हो तो 5 लिखो। ये 3 है तो 3 की साइड, मतलब 5 के बगल में लिख रहे हो तो 5 लिखो, 3 के बगल में लिख रहे हो तो 3 लिखो, ठीक है। समझ आया क्या इतना? अब ऊपर वाली रो नीचे वाली रो का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 3 6 = 5 3 15 = 5 7 35, ये हो गया। ये किसका रेशियो आया है? A:B:C का रेशियो आया है। अब आपसे A:C पूछा है तो देख लो, जो यहाँ रेशियो आया था वही इधर भी आया है, 6 15 35 6 15 35। A एंड C का रेशियो पूछा है आपसे तो ये हो जाएगा 6:35। बताओ दोस्त, समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आया तो वीडियो को भी लाइक करो और एक छोटा सा कमेंट्स मेंशन करो कि हाँ आपको समझ आया, कितना समझ आया, किस लेवल तक समझ आया, इसके पहले आपको समझ आया था कि नहीं आया था, मतलब इस चैनल पर जुड़ने से पहले, ठीक है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि सब कुछ कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है। और शेयर करते रहा करो, ठीक है दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन का फॉर्म बदल सकता है, बस तरीका नहीं बदलेगा जो मैं आपको बताया हूँ। देखो A:B गिवन है, B:C गिवन है। क्या करना है आपको, A:B 2:3 आपको यहाँ लिख लेना है। 4:5 B, देखो ये B3 है, यहाँ पर B4 है, इसको नीचे लिख लो, इसको यहाँ जगह खाली छुट्टी है तो यहाँ आपको क्या लिखना है, 3 के आगे लिखना है 3, 4 के बगल में 4, मतलब 3 के बगल में 3 लिखना है, इस 4 के बगल में 4 जहाँ जगह छुट्टी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस। ये रो फर्स्ट होती है, ये रो सेकेंड है, ठीक है। रो मतलब हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, लाइन। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो 4 दूनी 8, 3 चौका 12 और 3 पचे 15। ये क्या है, क्या एक्चुअली A:B:C आया है। अब आपसे जो भी पूछा है देख लो, वही चीज़ पूछा है, 8 12 15, 8 12 15। बताओ यार, समझ आया क्या? दूसरी चीज़, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दूसरी मेथड बताता हूँ। देखो A:B आपको इसी अगर ऑर्डर में आपको ऑप्शन है, ये दूसरी मेथड है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन इस टाइप से है, A:B:C पूछा है, देखो तो A:B 2:3 है, तो जहाँ 2:3 पहले चेक कर लो। A:B पहले 2 नंबर देखो AB दिए हैं, आपको AB चेक करना है। 2:3 मतलब 2 और 3 का अनुपात होना चाहिए, जहाँ है तो उसको रोको और जहाँ नहीं उसको हटाओ। देखो 8 और 12, तो 8 और 12 को 4 से काटोगे तो ये 2 3 का है। 12 और 15, ये 15 और 12 ये उल्टा हो गया, ये हटाओ, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 2 5 के रेशियो 2 3 होगा, बताओ, तो ये भी नहीं होगा ना, इसको भी हटाओ। फिर देखो ये 24 और 12, मतलब इसको जब काटोगे तो 2:1 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। आपके पास अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। समझ आया क्या आपको? मान लो मैं एक केस ले रहा हूँ कि अगर एक ऑप्शन ये, एक कोई ऑप्शन मान लो कि ऐसा हो जाता 4:6 कुछ ऐसा, मान लो कि यहाँ पर 10 हो जाता, सपोज ऐसा कोई एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें आप चेक करते कि A:B 2:3 है, तो देखो A:B मतलब पहले 2 को चेक करोगे तो यहाँ 2 से काटोगे तो इधर 2 बचेगा या 3 बचेगा। 2:3 का रेशियो है ना यहाँ पर, तो फिर इन दोनों ऑप्शन, इसको पेंडिंग में रखते और इन दोनों ऑप्शन में चेक करते। फिर क्या चेक करते, B:C, B और C का रेशियो 4 5 को होना चाहिए। तो देखो इसमें चेक करोगे, 3 से काटोगे तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, तो यहाँ 4 5 का रेशियो है। और यहाँ चेक करोगे तो ये 2 से काटोगे तो ये 3 और 5, मतलब यहाँ देखो 4 5 है, यहाँ 3 5 आ गया, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। आपको समझ आया क्या? दूसरी मेथड में ये सॉल्व करने का तरीका तो आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। क्लियर हुई इतनी चीज़? बताओ कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब क्वेश्चन में आपको क्या करना है एक्चुअली, देखो वही दिया A:B और B:C। आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर उल्टा दिया है, A:B दिया है, ठीक है, और दूसरी चीज़ AB के बाद A और C दे दिया, B C नहीं दिया। अब जो सेम है उसी को हमें, देखो A सेम है यहाँ, A सेम है यहाँ,
आपको ए को सेम बनाना है दोनों जगह। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, क्या कर दोगे, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। A/B/C। अब देखो यहाँ 4 3 12, A 4 3 12, 4 3 12 A हो गया। B देखो यहाँ है तो B 4 7 28, और C ये वाला है आखिरी वाला, देखो बाद वाला है तो 3 5 15, ये हो गया 12 28 15। कोई से नंबर से कट रहा क्या ये पूरा? नहीं कट रहा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब आपको जो पूछा है आप निकाल दो। A+C देखो, A+C पहला और तीसरा तो 12 और 15, 12 + 15, A+C/B+C। देखो A+C मतलब पहला और तीसरा, B+C मतलब दूसरा और तीसरा, मतलब 28 + 15, ठीक है। 12 15 27 और 28 15 ये होगा 43 43, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया कि नहीं आया? बताओ यार, कमेंट्स किया करो, बताओ या करो, ठीक है। आप दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, A/B आपको गिवन है, B/C गिवन है एंड C/D। यहाँ 3 रेशियो गिवन है, मतलब 4 नंबर है, ठीक है। अब आपसे पूछा A/D। अब आप यहाँ रेशियो के क्वेश्चन में देखो A/D का कहीं तो डायरेक्ट रेशियो गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे? देखो मैं आपको 2 मेथड बताया हूँ, पहली बताता हूँ। देखो A/B 2 आप 3 लिख लो, ठीक है। फिर B कॉमन है, देखो B यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, तो B/C इसको आप इसके नीचे 4 और 5 लिखोगे, ठीक, 4 5 लिख लिया। फिर C और D, तो C देखो यहाँ कॉमन है, तो यहाँ C के नीचे आप C लिखोगे, ये 6 और ये 7 लिख लिया, ठीक है। ये लाइन खींच दी आपने। अब देखो जगह यहाँ छुट्टी है, यहाँ छुट्टी है और यहाँ छुट्टी है, इधर छुट्टी है, इधर छुट्टी है, यहाँ छुट्टी है। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखोगे, 3 के बगल में जगह छुट्टी, तो जहाँ जहाँ जगह छुट्टी 3 की लाइन में तो 3 लिख दो। 4 के बगल में इधर छुट्टी लाइन तो 4 लिख दो, इधर 5 के बगल में लाइन छुट्टी है तो इधर 5 लिख दो, 6 के बगल में लाइन छुट्टी है तो यहाँ 6 लिख दो। बस यहाँ 3 रो हो गई है, तो 3 रो को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज रो 1, ये वाली रो 2 मतलब पंक्ति, ये रो 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, A/B/C/D। देखो रेशियो उसी ऑर्डर में आएगा, ऑर्डर आप चेंज मत कर देना, नहीं तो फिर आप चेंज करोगे तो फिर ये नंबर चेंज हो जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। देखो 2 चौका 8 और 6 48 = 4 3 12 6 72 = 5 7 35 और 3 105, ठीक है। अच्छा ये तो इसका D का हो गया ना, इसको रफ कर देते हैं। ये C वाला देखो 6 5 30 और 3 90, तो ये 90 हो गया, और ये वाला हो गया 5 3 15 7 105, तो 105 हो गया। देखो ये रेशो किसी से कट जाएगा क्या? कट जाएगा तो काट दो। 48 और नहीं भी कटे तो आपको A और D बताना है, तो A एंड D का रेशियो क्या हो जाएगा, लिख दो पहला लास्ट 48:105। ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 3 48 और 3 से काटोगे तो ये 35 हो जाएगा। 16 और 35 है कहीं, देखो ये है C आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आप कर सकते थे कि देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, ध्यान से समझना, करना क्या आपको, यहाँ पर B कॉमन है, तो B कॉमन है तो यहाँ क्या करोगे, इसमें B का 4 है तो यहाँ 4 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें इसका B कर दोगे, इसका 3 हो गया, तो 3 जब हो गया तो ये 15 हो गया, ठीक है। अब ये 15 हो गया। अब देखो इधर के C कितना है, C यहाँ पर 15 हो गया, और आपको यहाँ पर C कितना है, 6 है, तो ये 15 है तो 15 में और ये 6, तो 6 को बनाने, दोनों को इक्वल बनाना है कुल मिला के। एक जगह 15 एक जगह 6 है, तो इसको 3 × 5 आप लिख सकते हो, इसको 3 × 2 लिख सकते हो, ठीक है। इसका 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब इसका 2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 5 को मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आपने 2 इसमें मल्टीप्लाई किया रेशियो में, तो यहाँ C बनाया है, तो C को यहाँ भी C ये होगा, पहले 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया,
तो 3 दूनी 6 का, तो आपने यहाँ जो b यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b का भी 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आपने फिर से 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से a और d को आप सेम बना लोगे, मतलब यहाँ से तो रेशियो निकल जाएगा। क्लियर इतनी चीज़। अगला क्वेश्चन देखो इस टाइप से है, a:b:3 आपको गिवन है, राइट। ये तीनों का रेशियो गिवन है, आपसे इंडिविजुअल इन दोनों का रेशियो पूछा है। आप क्या करोगे, सीधा सा फंडा एक ही है, a:b। देखो यहाँ से जो पूछा है मैं क्या लिख रहा हूँ, a:b। a कितना दिया, 2:3, ठीक है। फिर b:c, b ये है, c ये है, मतलब 3:4 रेशियो। फिर क्या दिया, c:a, 4/2, इसको 2/1 भी तो लिख सकते हो। देखो इनका कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, कुछ नहीं, सीधा सा फंडा एक है, एलसीएम ले लो और एलसीएम को गायब कर दो। 4, 2, 3 का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है, मन में 12 रख लो। अब 12 को 3 से भाग दे दो तो 4 बचेगा, तो 4 दूनी ये 8 हो गया। 12 को 4 से भाग दोगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 तिकाई 9 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 12 को 2 से भाग दोगे तो 6 आएगा, तो 6 चौको 24 आ जाएगा। ये आ गया आंसर, ठीक है। ए एंड ए बी सी देखो 8, 9, 24 है कहीं, 8, 9, 24 ये सी। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, मैं अगर आपको कहूँ ये एलसीएम लेना दरअसल यही है, और आपको अगर यूँ कहूँ तो देखो ये 2 है, तो 2 में इसके बाकी 2 बचे जो हैं उसके नीचे का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 में इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इसका और इसका। देखो ये 2 है, तो 2 में बचे हुए 2 नंबर जो हैं उसके नीचे का हर वालों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 × 4 × 8, तो 2 चौको 8, 2 16, तो हमने 16 रख दिया इस 2। फिर इस 3 के लिए बचे हुए दोनों नंबर का, जो दोनों नंबर के बेस हैं मतलब डिनोमिनेटर, उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × 3 × 2, 3 तिकाई 9, 2 18। फिर ये है, तो इसमें ये बचे हुए दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 3 48 ये। अब देखो ये नंबर किसी से कट रहा है क्या, रेशियो 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटा तो आपने 8 बचा, 2 से काटा तो 9 बचा, 2 से काटा तो ये 24 बचा। देखो दोनों एक ही एक है, सिमिलर है, मतलब आप कोई सा भी तरीका अपनाओ तो सेम है। सिर्फ आपको इतना करना है, इतना कर लिया बस। आपको क्या करना है, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम ये मल्टीप्लाई दरअसल वो आप समझोगे तो एक ही मेथड हुई, बस आपके देखने का तरीका जो आपको सही लगे आप वो करो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू आर का रेशियो ये गिवन है और क्यू आपको गिवन है, देखो 56। मैं इसके 2 तरीके बताता हूँ। पहली मेथड देखो क्या है, आपको इनका रेशियो जो गिवन है P:Q:R। सबसे पहले तो इनका बेस का हटा दो, बेस का हटाओगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3, 3, 3, 3, 3 का एलसीएम 3 हो गया 4, तो 12 एलसीएम आ गया। अब 12 में से 3 का डिवाइड करोगे 4 बचेगा, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एकम 4, क्लियर है रेशियो। फिर 12 में से फिर 3 का इस वाले 3 का भाग दोगे तो 4 बचेगा, इस 4 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर उस 12 में से फिर से 4 का भाग देना है इस वाले 4 का, तो 3 आएगा, फिर इसका 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करना, तो 3 एकम 3। PQR का ये रेशियो आ गया। अब आपको दिया है देखो Q, अब ये रेशियो का मतलब होता है कुछ भी मान लो, एक नंबर x मतलब 4x, 8x और 3x, ये PQR की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो गिवन है। तो देखो मान लो आप ऐसा 8x बराबर आपको कितना दिया है, ये Q की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू देखो, Q की वैल्यू ये होगी, ठीक है। 8x बराबर 56 दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू 8 × 7 = 56, ठीक है। अब आपको ये x की नहीं निकालना है, ध्यान रहे, P - R निकालना है। देखो P पहला है, R तीसरा है, तो ये 4x - 3x, 4x - 3x मीन्स x निकालना है। अब आपको x निकालना मतलब x की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। दूसरी मेथड ये है, मेथड 2। क्या करोगे आप, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो क्या दिया है, ये जो गिवन है, मान लो कि Q गिवन है, Q गिवन है कितना दिया, 2/3, 2/3 पार्ट इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 56, यही गिवन है। आप यहाँ से 1 पार्ट निकाल लो,
1 पार्ट इज इक्वल टू 56। जब 2/3 को जब उधर ले जाओगे तो ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, P माइनस आर। आपको P माइनस आर निकालना है, तो P की वैल्यू 1/3 है और माइनस ये 1/4, यही होगा। एलसीएम लोगे तो ये 4 और ये -3, 1/12 पार्ट आएगा। ठीक है, तो 1/12 और एक पार्ट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं, 56 × 3/2, 3 चौका 12 और ये 4 दूनी 8, तो 8 7 56, तो ये बराबर 7 आ जाएगा। बताओ दोस्त, आंसर क्लियर है कि नहीं? दोनों चीज़ एक ही है, दोनों में सेम है, जो आपको करना है लगभग इक्वल टाइम लगेगा। ठीक है, 2 मेथड बता दिया हूँ, क्लियर है इतनी चीज़। चले अगले क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, एक्चुअली दिया है आपको A/B और A/B B/C गिवन है, देन फाइंड करना है आपको A+B/B+C। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप रेशियो गिवन है, आप सबसे पहले तो B गिवन है तो B को इक्वल कर दो। देखो 2 3 ये आपने लिख दिया, B इक्वल है, देखो तो हमने B को B के नीचे रख दिया 4 5, ये जगह छोटी है, ये जगह छोटी है, क्या करते हैं हम बताओ? 3 के बगल में है तो हम 3 करते हैं, लिख देते हैं, 4 के बगल में है तो हम 4 लिख देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ABC की वैल्यू आ जाएगी, ABC रेशियो में 4 दूनी 8 हो जाएगा। बताओ यार, समझ आया क्या? 3 चौका 12 हो जाएगा, इस टू 3 5 15, ABC का रेशियो आ गया। अब आपसे A+B पूछा, मतलब पहले दो का सम, A+B/B+C जो भी पूछा, देखो A+B, ये A है ये B है, 8 + 12 डिवाइडेड बाई B+C मीन्स 12 + 15। ठीक है, 8 + 12 20 हो जाएगा और 15 12 27 27 हो जाएगा। बताओ है कहीं आंसर क्या? ये कटेगा नहीं, डायरेक्ट 27 20/27। ठीक है दोस्त, समझ आया क्या? एक्चुअली देखो रेशियो गिवन है जहाँ पर, तो हम करते क्या है कि ये जो भी नंबर कॉमन होता है उसको हम सेम कर देते हैं, फिर तो हमारा, क्योंकि B है, अगर 2 रेशियो में अलग, एक में 5 है एक में 10 है, या एक में 15 है एक में 30 है या 20 है, कुछ भी है, तो जब रेशियो एक ही नंबर है, 2 अलग अलग जगह पर है, तो दोनों को जब इक्वल बनाओगे तभी तो कंपैरिजन होगा ना, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। और रेशियो में क्या होता है कि हम कोई एक मतलब उसके साथ कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट है, तो वो रेशियो होता है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल लेते हैं, फिर उनकी वही वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम ट्रिक्स से जुड़े रहें। ठीक है, एग्जाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, देखो भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख लेते हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन किया करो यार, बताया करो कमेंट्स में, एक प्यारा सा कमेंट्स, मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। ठीक है, और क्या करना है आपको, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जो पढ़ने वाले कॉम्पिटिटिव हैं आपके इस लेवल पर, आप शेयर करो, आपके लेवल पर जितने पढ़ने वाले हैं सबको शेयर करो वीडियो। आपकी तरफ से मुझे बस इतना सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय।